कैसे हो सब लोग। आई होप सब मज़े में होंगे और आनंद में होंगे। अभी हूँ मैं जकार्ता में। ये इंडोनेशिया के सबसे जो टॉप 5 बड़े शहर हैं उनमें से आता है और बहुत फेमस है अपने टेम्पल्स के लिए। तो अभी मैं रुका हूँ यहाँ पे। एक ये हॉस्टल है, पिट्टो योगा करके हॉस्टल है। बहुत बढ़िया हॉस्टल है। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे को एक दिन के लिए मिला। यहाँ पे मैं रुका 2 दिन के लिए हूँ। तो कल मैं आया शाम को कुछ 4 बजे। जैसे आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि ट्रेन में कुछ मेरा सामान चोरी हो गया था, उसके चक्कर में कल सारा दिन हरासमेंट होती रही। तो कल कुछ हमने वीडियो बनाई नहीं। तो पहले आपको मैं देता हूँ हॉस्टल का टूर। फिर यहाँ पे 2 टेंपल है। एक टेंपल यहाँ से 70 किलोमीटर है, दूसरा टेंपल यहाँ से 40 किलोमीटर है। हम दोनों टेंपलों को देखने निकलेंगे क्योंकि कल शाम को मैंने स्कूटर हायर कर लिया था। उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले तो ये हॉस्टल देखिए। ये हॉस्टल की किचन है जी। ये लिविंग एरिया आ गया। ये बड़ा प्यारा सा छोटा स्विमिंग पूल बना है। एक डोरमेट्री इस तरफ है। ये सारे इस तरफ वॉशरूम आ गए। और ये बड़ा बुटीक स्टाइल हॉस्टल बना हुआ है। ये यहाँ पे बैठ के आप बुक्स पढ़ सकते हो। वहाँ पे भी उन्होंने बुक्स का अरेंजमेंट किया है। ऐसे ये बड़ा प्यारा सा साफ़ सुथरा हॉस्टल है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लगाते, बाहर चलते हैं, अपनी एक्टिवा उठाते हैं और अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। जी अपना स्कूटर है जो कल मैंने रेंट पे लिया था। इंडोनेशिया या थाईलैंड में सबसे आसान घूमने का तरीका ये स्कूटर ही होता है, जो अपने को यहाँ मिला है 80,000 रुपये का। 24 घंटे का रेंट लिया उन्होंने। तो समझिए यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है इंडोनेशिया में। जो इंडोनेशियन के प्राइस के मुताबिक यहाँ पे 8,000 रुपये का लीटर है। अप्रॉक्सीमेट इंडियन 40 रुपये बनते हैं। तो आपको ये बहुत सस्ता पड़ता है स्कूटर प्लस फ्यूल। तो अभी जैसे मेरे को जाना है, आना जाना मेरा 160 किलोमीटर के नियर अबाउट है। तो अगर टैक्सी पे जाता तो आराम से 4-5 हज़ार रुपये लग जाते। इसमें काम अपना 300 का हो जाएगा। तो चलो चलिए और घूमते आगे नया जो आपको टेंपल दिखाने वाला हूँ। बाकी बात रास्ते में करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पुराना जुगो जकार्ता है। ये सारा डैनियल्स कॉलोनी बना हुआ फ्रेंच कॉलोन है सारा। काफ़ी पुराना है, इसकी हिस्ट्री मेरे को आइडिया नहीं है। और ये जितनी बिल्डिंग देख रहे हो सब मतलब कि ओल्ड स्ट्रक्चर है। और ये भी एक ओल्ड टाउन है, मतलब कि जुगो जकार्ता में देखने के लिए भी काफ़ी खूबसूरत माना जाता है। यहाँ पे सारा आपको ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा। जैसे ये आगे सामने गेट आ रहा है, इसके अंदर एक बड़ा प्यारा सा म्यूज़ियम भी है। आप म्यूज़ियम भी देख सकते हो। आपको ये गेट दिखाता हूँ। तो ये इस तरफ सारी फूड शॉप्स बनी हुई हैं। ये वाला बड़ा प्यारा सा गेट है। ये वाला जो गेट है ना, ये भी मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 50 सेंचुरी का है, क्योंकि इससे पहले जुगो जकार्ता सारा इसी गेट के पीछे हुआ करता था। तो चले, क्योंकि अभी 8 बज गए हैं और 1 बजे वो मंदिर बंद हो जाता है जिस मंदिर को हमने देखने जाना है। वो फटाफट निकले शहर से, बाकी शहर अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा लगा है जी शहर से अपना स्कूटर के ऊपर। कुछ 30 किलोमीटर के नियर अबाउट है वो शहर का ट्रैफिक। और आप किसी दूसरी कंट्री में स्कूटर चला रहे तो थोड़ा सा वैसे ही स्लो चलाते हो कि कोई 19-21 पंगा ना हो जाए। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेरे को क्या प्रॉब्लम आती है थाईलैंड में या कहीं भी अब्रॉड में स्कूटर चलाने के लिए, क्योंकि हमने टर्बन पहनी होती है, हेलमेट के पहन नहीं पाते। तो इन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि टर्बन के ऊपर हेलमेट नहीं आ सकता। तो इसलिए यहाँ पे पंगा होता है। ये बेसिकली है जी पद्म नामा। ये है बेसिकली पदन रामा करके टेंपल है। बड़ा फेमस टेंपल है यहाँ पे, हिंदू टेंपल। वेस्ट जावा में एक ही हिंदू टेंपल है। चलते अभी देखते हैं इसकी क्या एंट्री है, क्या सेक्शंस है। बाकी बातें मैं करता हूँ आपको बाद। लीजिए आपका वेलकम है परमानंद टेंपल के अंदर। अब फंडे सुन लीजिए। एक तो पहले जब आप इंटर करते हो इनको आपका कोविड का सर्टिफिकेट देखना है। इनको ये तो पता नहीं है कि बिना कोविड के सर्टिफिकेट के हम इंडोनेशिया में कैसे इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मॉल्स में, रेस्टोरेंट में, हर जगह आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक होता है कि यू आर द फुल वैक्सीन। और दूसरी बात करें इस परमानेंट टेंपल की, बहुत एक्सपेंसिव एंट्री है। इंडियन करेंसी के मुताबिक 2,000 रुपये एंट्री है। अप्रॉक्सीमेट इंडोनेशियन जो है वो 3.5 लाख रुपए है।
तो एंट्री एक्सपेंसिव है और आपको उतने शहर से दूर आना होता है। तो अभी ये आप डिसाइड कर लेना कि विद फैमिली आपको यहाँ इतनी दूर आना चाहिए और विजिटेबल है, वर्थेबल है या नहीं है, ये आपके ऊपर है। इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं कहा चलो पहले एंट्री की इंस्ट्रक्शंस बता दूं कि ये चीज़ें आपको चाहिए और जो मैंने एंट्री टिकट पे की है। लोकल के लिए ये ओनली 50,000 रुपये चेंज लेते हैं, जो मेरे ख्याल से कुछ 200 या 300 रुपये बनते हैं। फॉरेनर से 3.5 लाख है, वो हर कंट्री में होता है, अपने इंडिया में भी होता है सबके लिए। ये है जी प्रमानम टेम्पल, बहुत विशाल, बहुत बड़ा बना हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही आंखें रुकती हैं। और रियली में ये वर्थेबल है आना। पहले मेरे को लग रहा था कि शायद नहीं वर्थेबल है, बट ये रियली में वर्थेबल है आना। बट इनसाइड ये लोग अभी जाने नहीं देते क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से। ये टेंपल का एंट्री है जी। टिकट के बाद पहले तो बाहर सारा फ़ोटो का जुगाड़ बना हो कि हाँ आप लोग फ़ोटो खिंचवा सकें। उसके बाद ये एंट्री पॉइंट है टेंपल का। ये टोटल 24 स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। बहुत बार ये डिस्ट्रॉय हुआ है इस ये ब्यूटीफुल टेंपल। ये बेसिकली समर्पित है क्रिएटर ऑफ द अर्थ, मतलब कि ये टेंपल ब्रह्मा जी को समर्पित है। इसमें विष्णु जी का भी है और शिव जी का भी है, तीनों देवताओं का ये टेंपल है। बेसिकली ये बनाया ब्रह्मा जी के लिए गया था। 9th सेंचुरी में ये बनना शुरू हुआ था और 10th सेंचुरी में ये कंप्लीट हुआ था बन के। और सबसे बड़ी बात इस टेंपल की ये है कि बहुत से अर्थक्वेक में ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक में। बट उसके बाद बहुत बार इसको रीबिल्ड किया गया और इसको बनाने की कोशिश की गई। फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो ये 75% ओरिजिनल है, बाकी रीबिल्ड हुआ है। और इसकी खूबसूरती क्या है कि इसको रीबिल्ड करने के लिए खाली इंडोनेशियन गवर्नमेंट का नहीं, 1916 में यहाँ बेसिकली फ्रेंच कॉलोनी का राज था, तो उन लोगों ने भी इसको बनाया है, मतलब उन लोगों ने भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से रीबिल्ड किया है। और एक बात, सेकंड वर्ल्ड वॉर में शायद आप लोगों को पता हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडोनेशिया भी इन्वॉल्व था। उस टाइम भी ये टेंपल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था, बट इसको तभी भी यहाँ से फिर रीबिल्ड करके बनाया गया था। तो ये हम चलते हैं, इसमें जो मेन मंदिर है वो सारे बंद हैं, इनसाइड मंदिरों के जाने नहीं देते हैं। यहाँ शिव जी का जो मेन सबसे बड़ा मंदिर शिव जी का है, उसके बाद फिर विष्णु जी का, लास्ट पे ब्रह्मा जी का। मे बी मैं शायद उल्टा सीधा कह जाऊँ क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं होता। जितनी हिस्ट्री मेरे को समझ आई उतनी मैंने आप लोगों को बताई। ये वाला सबसे बड़ा टेंपल है जी। हाँ जी, इसी के अंदर शिव जी की मूर्ति लगी है, बट ये अभी अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से बंद पड़ा है। ये सेकंड उन्होंने इस साइड पे बनाया है, ये शिव जी विष्णु जी का है, और ये थर्ड वन है ब्रह्मा जी का। ये तीनों देवताओं को समर्पित ये बहुत बड़ा टेंपल है, जो अप्रॉक्सीमेट इसका जो दायरा है 33 किलोमीटर में फैला हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कलाकारियाँ स्टोन पे की हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ये वाकई जो 75% इसको मतलब कि संभाल के रखा हुआ है ना, ये इतना पुराना होने में अपने आप में नज़र आता है कि ये है। आप जो कंबोडिया में एक टेंपल है ना, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, सिमिलर लाइक दैट है, बट वो इतना संभाला नहीं हुआ। ये इंडोनेशियन ने बहुत संभाला हुआ है क्योंकि एंट्री चार्ज अच्छा खासा है ना, 3.5 लाख रुपए एंट्री चार्ज है, तो ये अच्छा खासा संभाला हुआ है। तो इसके सराउंडिंग भी बहुत कुछ है घूमने के लिए। आप इसके सराउंडिंग भी कहीं जा सकते हो घूमने के लिए, बहुत बेस्ट है। इसके पीछे एक बहुत प्यारा सा पार्क बना हुआ है, वहाँ भी घूम सकते हो। और यहाँ पे बेस्ट टाइम है आने का कि आप सनसेट के टाइम आ जाओ, तो कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रखता है।
यहाँ पे एक बोरामुरा करके और टेंपल है बुद्धा जी का, वो भी जुगो जकार्ता का बहुत फेमस टेंपल है, बट अनफॉर्चुनेटली क्लोज पड़ा है। वहाँ जाना था पहले, उसकी ड्राइव 2 घंटे की है यहाँ से। टेंपल का जो मेन हिस्सा उसमें तो इतनी ज़्यादा वॉक नहीं है। अगर टेंपल का पूरा पार्क घूमना चाहते हो तो उसमें बहुत वॉक है। अगर आप वॉक नहीं करना चाहते तो आप ट्रॉली ले सकते हो। उसका आपको मैं आगे जाके यहाँ पे ट्रॉली स्टैंड बना है, आपको उस चीज़ का आइडिया दे देता हूँ कि ट्रॉली के कितने चार्ज हैं। ये वो हिस्सा है जो बेसिकली अर्थक्वेक और वर्ल्ड वार के टाइम पे या सिविल वॉर भी हुई थी इंडोनेशिया उस टाइम पे, ये सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट ये रिस्टोर नहीं किया गवर्नमेंट ने। तो मेजर जो ऊपर वाला पार्ट है वो रिस्टोर किया हुआ है, ये वाला रिस्टोर नहीं किया हुआ, बट करना ये भी चाहिए था क्योंकि काफ़ी टेंपल थे इसमें। मतलब कि जो आपको मैंने बताया ना काफ़ी टेंपल थे, तो अभी तो ये मोस्टली ऊपर जो है ना मेरे ख्याल 12 या 13 टेंपल इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं, जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं बहुत ज़्यादा, जिनको मतलब कि शायद इन्होंने कोशिश नहीं की या हो नहीं सके, ये गवर्नमेंट ही जानती है। जैसे इस साइड के आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, शायद ये जिस साइड के इस साइड के आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे ये डेवलप नहीं हो पा रहे हैं या इन्होंने किए नहीं है। बट ये ऐसे ही अर्थक्वेक के टाइम पे, क्योंकि 16वीं सेंचुरी में भी अर्थक्वेक आया था, उसके बाद 1916 में भी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। आप लोगों को पता ही होगा इंडोनेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो हैं, जस्ट लाइक जो जापान में है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो जो बड़ा अर्थक्वेक आया होगा उसमें ये डिस्ट्रॉय होने के बाद इन लोगों ने नहीं इसको रिस्टोर किया। आपको पता ही है जैसे जो भी हिस्टोरिकल जगह होती हैं वहाँ पे एक पार्क जरूर बनाया होता है। ये बहुत बड़ा पार्क बनाया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी घूम सकते हो। अगर जैसे घूमने का जिसको शौक़ नहीं वो अपनी टांगें तोड़ सकता है, मतलब कि जिससे यही होती है। जिन लोगों को हिस्ट्री नहीं पसंद हो ना, ये है जी वो खूबसूरत पार्क। और ये आपको जो ट्रॉली का बता रहा था, ये ट्रॉली का चार्ज है जी पूरा घुमाने के लिए रूट, ये 20,000 रुपये पर पर्सन है जी। गोल्फ कार भी 20,000 रुपये पर पर्सन है। ये खड़ी है, इसमें आपको ले जाते हैं। ये शेयरिंग वाली है, आप पर्सनल भी कर सकते हो। एक बड़ी बड़ी पर्सनल आती है, वो भी कर सकते हो, उसका 50,000 रुपये है। तो आप इसके अंदर पूरा सराउंडिंग घूम सकते हो गोल्फ कार के अंदर। ये यहाँ पे छोटी सी एक मार्केट है जी, जहाँ पे आप फूड, पानी और क्लोथिंग बाय कर सकते हो। प्राइसेस तो ऐसी जगह पे हायर ही होंगे, बिकॉज़ ये भी दुकानें इतनी महंगी रेंट पे लेते हैं, तो इस वजह से प्राइसेस तो थोड़े हाई ही होंगे। और मैंने पूछा भी है 1-2 दुकानों से, तो प्राइसेस तो ठीक है। बट ये है कि आदमी यहाँ पे आया होता तो कुछ ना कुछ बाय करने की कोशिश करता ही है। वैसे तो क्लोथिंग सारी लोकल है, अपने लिए तो कुछ नहीं है, इन थोड़े बहुत सोवेनियर्स ही होंगे, वो देखता हूँ। ये भी अब प्रभावन टेम्पल जाते हो ना, तो रास्ते में ये छोटा सा टेम्पल आता है जो बुद्धिज़्म को ये समर्पित है। ये भी 10th सेंचुरी में ही बना था, उसी राजा ने बनाया था जिसने वो टेंपल बनाया है। बट मोस्टली क्या लोग यहाँ पे विज़िट नहीं करते। इसकी एंट्री भी 2.5 लाख है, तो मैं अंदर तो नहीं जा रहा, ये बाहर में आउटर में खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर आप ड्रोन भी उड़ा सकते हो, वहाँ पे ड्रोन उड़ाना मना है, इसके ऊपर आप ड्रोन उड़ा सकते हो। ये भी काफ़ी खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ऐसे लोग जो इंस्टाग्रामर लवर है ना, उनको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए होते हैं कि सो दैट वो पिक्चरें डाल सकें। बट खूबसूरत है ये, बिल्कुल आप रास्ते में ही पड़ता है आपके, जो आप प्रवानाम टेम्पल जाओगे ना तो ऑन द वे ही पड़ता है।